एक मैच खेला गया क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर। मैच ऐसा जिसने सभी क्रिकेटिंग जगत के फैंस और पंडित्स को एकदम रोक दिया हो, और सब कुछ रुका देखने के लिए दो ऐसी शख्सियतों को जो अगर दुनिया के इस समय के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स के शिखर पर देखें तो इनका ही चेहरा नजर आएगा। It wasn't only an England versus India test but also a battle, a face-off among the greatest all-rounder according to ICC rankings, maybe the greatest test player India ever had versus the biggest impact player of the world who is defined by his impact. कुछ समझे दया? Yes people, you guessed it all right. We are talking about Ravindra Jadeja and Ben Stokes. हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। तो दोस्तों, हर जनरेशन में एक पूल ऑफ प्लेयर्स आता है जो गेम को एक अलग दिशा देते हैं, और बात करी जाए उन प्लेयर्स की तो कुछ अलग प्लेयर्स जो सब कर लेते थे उन्हें कहा जाता था ऑलराउंडर्स। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद आते हैं। आइए बात की जाए कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की। अब जितने लोगों ने अर्ली 2000s के दौर में क्रिकेट देखना शुरू किया है उनके मन में ऑलराउंडर्स कुछ चुनिंदा नाम याद आते होंगे, लाइक obviously जैक कालिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, एंड्रयू साइमंस, चमिंदा वास, अश्विन एटसेट्रा। लेकिन मजा देखने का तब आता है जब ये प्लेयर्स अपने जोन में बैटिंग या बॉलिंग करते हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स की ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच विनिंग 100 हो, या बोथम्स एशेस, कपिल देव्स मिराकुलस फॉर्म, या फिर रविचंद्रन अश्विन्स सेंचुरीज। ऐसा ही कुछ हुआ लॉर्ड्स के उस मैदान पर भी। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक ऑलराउंडर की नहीं होगी जो जीता, बल्कि उसकी भी जिसने सभी के दिल जीते। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के लॉर्ड्स के टेस्ट की चौथी पारी से। भारत एक डोमिनेटिंग पोजीशन में था 3 दिन के खेल के बाद, जहां दोनों टीम्स में बैड ब्लड दिख रहा था, वहीं लोगों को ये टेस्ट ड्रॉ या फिर इंडिया के पक्ष में जाता दिख रहा था। और भारत आधे सेशन के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरा। इंग्लैंड इससे पहले जो बल्लेबाजी करके गया था वो भूला नहीं था भारतीय टीम का एग्रेसिव रवैया, जहां बात सिर्फ मुंह से ना होकर इशारों से भी हुई थी। सूरज की किरणें धीमे धीमे लॉर्ड्स की हरियाली पर बिखर रही थी। इंग्लैंड सीरीज में बढ़त लेने के लिए बेताब था। भारत के सामने लक्ष्य था 193 रन, लेकिन जब भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म किया तो स्कोर बोर्ड पर बड़े अक्षरों में 58 पर 4 लिखा था। सबकी निगाहें एक आदमी पर टिक गई, रविंद्र जडेजा। पड़ा हुआ दबाव और गिरती हुई विकेट्स के बीच जडेजा मैदान पर डटे रहे। अगली सुबह अंग्रेजी गेंदबाज की आंधी ने 71 तक पहुंचते पहुंचते भारत के आधे बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए। उधर से बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान, अपने इरादों की सख्ती लेकर आए। वो गेंद छोड़ने को राजी नहीं थे। वो लगातार गेंद डालते रहे। 10 ओवर का स्पेल, 11 ओवर का स्पेल, ही वॉज बॉलिंग लाइक अ मैन पोजेस्ड। और फिर उन्होंने केएल राहुल को आउट कर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। लेकिन खेल में जज्बा बाकी था। जब टीम इंडिया 112 पर 8 पर थी तो जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह जुड़ गए। दोनों ने मिलकर लगभग 22 ओवर क्रीज संभाली। इंग्लिश भीड़ की सांसें रोक दी। जडेजा का धीरज, हिम्मत और शानदार तकनीक, वो अपने पारंपरिक शॉट से धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। जोखिम नहीं लिया, सिर्फ सिंगल्स पर फोकस किया। इधर स्टोक्स खुद को भुला बैठे। उनके चेहरे से थकान टपक रही थी। फिर भी उन्होंने कुल 24 ओवर डाले। हर ओवर में नई ऊर्जा, नई रणनीति। जब भी जडेजा कंपनी एक ओवर निकालते, स्टोक्स आगे बढ़कर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते। मैदान में तनाव अपने चरम पर था। ब्राइडन कार्स और जडेजा के बीच तीखी बहस, हर गेंद पर शोर, हर रन पर नजरें।
हार जीत का फासला सिमट कर बस 30 रनों का रह गया। आखिरकार स्टोक्स ने बुमराह को पुल शॉट के लिए फंसाया और कैच करवा दिया। अब सिर्फ बचे थे जडेजा 61 रन बनाकर 181 गेंदें खेलकर, लेकिन जीत कुछ दूर। मोहम्मद सिराज ने भी 30 गेंदें खेली, साथ निभाया, पर अंत में इंग्लैंड का जश्न, भारत की हार। जब अंतिम गेंद फेंकी गई, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मौके और भावनाओं की कद्र की। बेन स्टोक्स, जिन्होंने 3 अहम विकेट लिए, वहां पहुंचे और जडेजा को गले से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे की मेहनत की सराहना की। कंपटीशन मैदान पर दोस्ती दिल में लिए हुए। इस टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि खिताब आंकड़े या जीत हार नहीं, असल में खेल का सौंदर्य खिलाड़ियों के जज्बे और खेल भावना में है। जडेजा और स्टोक्स दोनों ने क्रिकेट प्रेमियों को रातों तक याद रखने वाला रोमांच दे दिया। ये थी लॉर्ड्स की कहानी, जहां 2 ऑलराउंडर्स एक दूसरे से भिड़े, पलड़ा कभी इधर कभी उधर झूला और अंत में जीत हुई स्पोर्ट्समैनशिप की। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? यदि आपको ये टेल पसंद आई, या अगर आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं, तो प्लीज फॉलो करें क्रिकेट टाइम्स को। एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, please like the video, share it with your pals, subscribe to Cricket Times, and please tap the bell icon so that you don't miss any further update.